यह बहुत पहले की बात है। चंद्रपुर में एक वृद्ध 5 बेटों के साथ रहा करती थी। पांचों लड़के बहुत ही मिले जुले थे, मानो कि वह एक दूसरे के ही रूप हैं। वृद्ध के 5 लड़के 5 गुणों से भरे पूरे थे। पहला बेटा रामू आत्मा को छोड़कर शरीर को बाहर निकाल दिया करता था। दूसरा बेटा राहुल, जो कि किसी भी जानवरों को अपने बस में कर लिया करता था। तीसरा बेटा जोधू अपने शरीर के छोटा और हल्का कर लिया करता था। चौथे बेटा का नाम मोहन था। वह कई दिनों तक सांस रोक कर रख लिया करता था। सबसे छोटा बेटा, जो कि किसी भी तरल पदार्थ को पानी में बदल दिया करता था। पांचों भाई दिखने में एक जैसे ही थे, बस उसकी माँ ही जानती थी यह कौन है और वह कौन कौन किस किस रूप में है और उनकी क्या क्या विशेषता है। और उनका एक दोस्त था जिसका नाम बिरजू था। वह किसी को भी बुर्बक बनाकर पैसा वसूल लिया करता था। तभी वह राजू के घर आया। हे बिरजू, क्या तुम हमें 1,000 मिट्टी के सिक्के दे सकते हो? क्योंकि तुम्हारा दोस्ती एक कुम्हार व्यक्ति से अच्छी तरह से है। हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही उससे मांगूंगा। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कब तक चाहिए? आजकल में तुम 500 दे दो, फिर तुम 15 दिन में 500 दे देना। ठीक है, कल आकर ले जाना। तभी वह अगले सुबह अपने मित्र के साथ वह राजू के घर पर आता है और बोलता है। अरे राजू, कहाँ हो? आ रहा हूँ भाई। तभी वह अपने घर से 500 का पोटली घर से लाता है और उसे दे देता है। और बचे हुए तुम 500 कब दोगे? बस 4 से 5 दिन में। 4-5 दिन बीतने के बाद बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसके कारण उसके मिट्टी के सिक्के खराब हो जाते हैं। तभी अगली सुबह उसका दोस्त पहुंचता है और उससे मांगने पर वह नहीं देता है। तभी वह राजा के पास जाता है। महाराजा की जय हो। क्या बात है बिरजू? महाराज जी, मैंने राजू को 15 दिन पहले 1,000 रुपए दिए थे। उनमें से 500 रुपए 2 दिन बाद दे दिया, लेकिन और 500 रुपए वह 4 से 5 दिन में देने को कहा था। लेकिन आज वह 15 दिन हो गए, अभी तक नहीं दिया और हमसे गुंडागर्दी बतिया रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ महाराज जी, यह हमारा दोस्त है। इसी के सामने कहा था कि 4 से 5 दिनों में तुम्हारा 500 रुपया दे दूंगा। तभी महाराज उसके दोस्त से पूछते हैं। क्या वह सही कह रहा है? हाँ महाराज। सेवक, जाओ, तुम राजू को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। तभी कुछ देर बाद राजू महल में आता है। क्यों रे राजू, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी तक तुमने बिरजू को 500 रुपए क्यों नहीं दिया? नहीं महाराज, यह बिरजू झूठ बोल रहा है। असली 500 रुपए नहीं, बल्कि मिट्टी के 500 रुपए देने की बात हुई थी। वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुम बोल रहे हो। वह अपने साथ सबूत भी लेकर आया है और मैं इस अपराध का उत्तरदायी तुम्हें मानता हूँ। इसलिए कल तुम्हें जहर देकर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ? महाराज, जब मरना ही है तो मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। बस मरने से पहले एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। तभी वह अपनी माँ से और भाई से यह सारी बात बताता है। भैया भैया, आप चिंता मत कीजिए, कल आपके जगह मैं जाऊंगा। तभी महाराजा के महल में पहुंचा और सारी प्रजा देखने लगती है। अरे बिरजू, तुम आज लाल टी शर्ट पहन कर आए हो, कल नीला पहना था। माँ का आदेश था महाराज, मैं अपनी माँ का सारी आदेश मानता हूँ। तभी राजा ने जहर का गिलास मंगवाया। तभी सेवक द्वारा उस जहर का गिलास को उसे दिया गया। जैसे ही वह पिया, जैसे कि मानो एक पानी पी रहा हो। अरे, यह नहीं मरा। लगता है जैसे कि नीलकंठ महादेव जैसा वह अपने गर्दन में जहर को थाम लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, कल तुम्हें रस्सी से बांध कर तुम्हें बैल द्वारा मारे जाओगे। बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कल हमारी माँ पूरी रात रोई है महाराज। मैं जरा अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। महाराज, मुझे अपनी कोई इच्छा नहीं है, बस यही एक इच्छा है।
अपनी सजा का भुगतान करना होगा। भाई, तुम लोगों को पता ही है मैं किसी भी जानवर को बस में कर लेता हूँ, इसलिए मैं कल जाऊंगा। ठीक है बेटा, कल चले जाना, लेकिन याद रखना अपने कान को खोले रखना। माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए, मैं कल सही सलामत आऊंगा। तभी राजा राजू को मारने के लिए खूंखार बैल को दौड़ा दिया। जैसे ही वह बैल कुछ देर दौड़ा, वह कुछ देर में ही धीरे धीरे राजू के पास जाने लगा। यह हो क्या रहा है? मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। प्रजागण सुनिए, कल इसे कुएं में डाला जाएगा। महाराज महाराज, मैं कुएं में गिरूंगा तो नहीं बच पाऊंगा, इसलिए अंतिम बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आखिरी बार माँ से मिलकर आ जाओ। तभी अगले दिन उसे ढकेल दिया जाता है। तभी वह अपने शरीर को छोटा और हल्का कर देता है, जिसके वजह से नीचे गिरने पर उसे कुछ चोट नहीं लगता है। तभी उधर महाराजा कहते हैं। अरे, मैंने तो उसे दंड दे दिया। तभी वह उधर शरीर को बड़ा करता है और बाहर निकलता है। तभी प्रजा कहती है, यह कैसे हुआ? आखिर यह क्या मामला है? जहर दिया गया तो अमृत जैसा निगल गया, भैंस से मारने गया तो भैंस को नियंत्रण में कर लिया, अब जैसे ही इसे कुआं में डाला गया तो सही सलामत बाहर आ गया। लगता है राजू कोई जादू टोना जानता है महाराज। अरे, इसे तो कुछ नहीं हुआ। सुनो राजू, कल तुम्हें मिट्टी में दबाकर मारा जाएगा। दया करें महाराज, आखिरी बार माँ से मिलने के लिए मौका दीजिए। महाराज, मुझे अपनी माँ की ज्यादा याद आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका देता हूँ। आज अपनी माँ से मिल लो, कल शाम को मिट्टी में दबा दिए जाओगे। भैया, कल मैं जाऊंगा, अपनी आत्मा निकाल कर शरीर को आगे बढ़ा दूंगा। वह लोग हमारे शरीर को नीचे दबा देंगे। जब कुछ देर बीत जाएगा, आप लोग आकर हमारी मिट्टी को ऊपर से हटा दीजिएगा और मैं अपने शरीर और आत्मा का विलय कर दूंगा और वहीं से हम लोग यह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे। यही ठीक रहेगा। फिर भी लालू बेटा, तुम अपनी ध्यान रखना। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी वह शाम को जंगल में राजा के पास उपस्थित होता है। वहाँ के कुछ मिट्टी खोद रहे होते हैं। तभी वह अपने आत्मा को शरीर से अलग करता है, जिसके वजह से वह सारे लोग अचंभित हो जाते हैं और देखने के बाद भागने लगते हैं। तभी कुछ देर बीतता है, वह सारे लोग वह राज्य छोड़कर चले जाते हैं।